बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को किस तरह से हाइड करना है और इनका हाइड करने का क्या फ़ायदा है। तो इससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके जब सब्सक्राइबर हाइड नहीं होते तो वो किस तरह से शो होते हैं, और जब आप इनको हाइड कर लेते हैं तो वो किस तरह से शो होगा। तो सबसे पहले हम YouTube को ओपन करते हैं। जब आप YouTube ओपन कर लेते हैं, आप किसी और चैनल से करते हैं या अपने चैनल से करते हैं, तो आपने यहाँ पे आके अपने चैनल को ओके करना है और अपने सब्सक्राइबर देख लेने आपको नज़र आएंगे। अगर आप किसी दोस्त के मोबाइल से या अपने किसी दूसरे अकाउंट से चेक कर रहे हैं तो आपने सर्च में अपने चैनल का नाम लिखना है। ये मेरे चैनल का नाम आ गया है। तो जब चैनल का नाम आएगा, इसको आपने, जब चैनल आपके सामने आ जाता है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैनल के नीचे आ जाएगा कि जो चैनल आपने सर्च किया है, चाहे वो जिसका भी है, आपका अपना है, आपके दोस्त का है, कोई भी चैनल, जब आप इसको सर्च करके सामने लाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा कि आपके चैनल के ऊपर इतने सब्सक्राइबर मौजूद हैं। जिस तरह अभी इस चैनल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 491 सब्सक्राइबर हैं। तो जब इसको हम हाइड कर देंगे तो कोई भी देखने वाला जब भी आपका चैनल सर्च करता है या वैसे उसके सामने आ जाता है तो वो ये नहीं जान सकेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नया बंदा आता है तो वो चैनल सब्सक्राइब करने लगता है। जब वो देखता है कि इस चैनल पे टोटल 200-400 सब्सक्राइबर है, ये तो मोनेटाइज भी नहीं है, तो वो इग्नोर करके आगे चला जाता है। अगर आपने अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड किया होगा तो देखने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि आपके चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर हैं। वो इंटरेस्टेड होगा और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है कि आपने किस तरह से अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करना है। तो आपने YouTube से बाहर आ जाना है। जब YouTube से बाहर आ जाते हैं तो आपने अपने मोबाइल से, PC से, लैपटॉप से, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जब क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाता है तो सर्च में आपने लिखना है studio.youtube.com। जब आप studio.youtube.com लिख लेते हैं तो आपने इसको सर्च करना है। जब क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपका चैनल स्टूडियो के अंदर खुल जाता है, आपने जो स्टूडियो खोला है, हाँ, एक चीज़ का ख्याल रहा है कि जो क्रोम के अंदर आपने अपना जीमेल लगाया हुआ है वही जीमेल होना चाहिए जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है, ताकि आप जिस चैनल की सेटिंग करना चाहते हैं वो ही ओपन हो। जब आप स्टूडियो को खोलेंगे, अगर क्रोम के अंदर जो भी आपने गूगल अकाउंट लगाया होगा, जो चैनल लगाया होगा, वो ही आपके सामने खुलेगा। तो जब आपका स्टूडियो ओपन हो जाता है तो आपके सामने ये लेफ़्ट साइड पे एक बार नज़र आ रही है, इसमें सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस सेटिंग को आपने क्लिक कर देना है। जब आप सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग के 5-6 ऑप्शन आ जाएंगे। जर्नल सेटिंग, चैनल सेटिंग, अपलोड डिफ़ॉल्टर, परमिशंस, जो भी हैं। तो आपने जो पहले नंबर पे है जर्नल सेटिंग, इसको छोड़ देना है। जो दूसरे नंबर पे चैनल सेटिंग है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप चैनल सेटिंग को क्लिक करेंगे तो पहले आपकी बेसिक इन्फो आ जाएगी। इसमें आपके चैनल का नाम आ जाएगा, आपने जो कीवर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं, कंट्री सेलेक्ट किए हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का। आपने बेसिक इन्फो से आगे एडवांस सेटिंग को क्लिक करना है। जब आप एडवांस सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑडियंस आ गया है। ये जो कुछ भी इसने लिखा हुआ है, इसको आपने ऊपर की तरफ चलाना है तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइबर काउंट।
ये जो सब्सक्राइबर काउंट है इसके साथ आप देख रहे हैं ब्लैक दायरे के अंदर जो है सफ़ेद टिक लगी हुई है। अगर आप इसको टिक को ओके करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर, कोई भी बंदा देखने वाला जब आपके चैनल को सर्च करता है या आपकी वीडियो के ज़रिए आता है, उसको आपके सब्सक्राइबर नज़र आएंगे कि आपके चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं, अनसेलेक्ट करते हैं, तो अब इसको आप सेव कर लेंगे। ये ऊपर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक कैंसिल का और एक सेव का। अगर कैंसिल कर देंगे तो ये दोबारा उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह ये पहले सेटिंग हुई है। अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब अब आपके काउंट नहीं होंगे। तो दोस्तों इसको हम सेव करते हैं और मैं आपको दोबारा यूट्यूब से दिखा देता हूँ कि अभी हमें जो सब्सक्राइबर हैं वो नज़र नहीं आएंगे। जब सेटिंग सेव हो जाती है तो आपने स्टूडियो से बाहर आ जाना है, यूट्यूब को ओपन करना है। जब YouTube ओपन हो जाती है तो आपने दोबारा YouTube के अंदर अपना चैनल सर्च करना है, कोई किसी दूसरे अकाउंट से या किसी दूसरे मोबाइल पर किसी भी जगह पे आपने सर्च करके अपने चैनल को आपने ओपन करना है जिसकी आपने सेटिंग की है। इसको आप ऊपर की तरफ चलाएंगे तो अब आपके सामने चैनल का नाम आ गया और नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ गया कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन इसके साथ अभी ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।